अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो न्यू सिलेबस आया ना 2025 की जो बुक है फिजिक्स की, ठीक है, उसके लेक्चर नंबर 5 की। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना बेटा वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था ना बेटा वो लेक्चर था हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी है, ठीक है, उसका जो कंसेप्ट होगा ना वेक्टर प्रोडक्ट का बेटा वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी समझ लो अगर आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट वाली वीडियो देखी है डेट्स मीन आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक और बात बोलूँ, मैं इन लेक्चर्स की ना प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर जाके बेटा चैप्टर वाइज इंशाल्लाह, ठीक है, वीडियोस को प्ले करके देख सकते हैं ताकि आपको वीडियो ढूंढने में मुश्किल ना आए। अच्छा बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने करनी है इसकी डिफाइन। सबसे पहले बेटा हमने इसकी डिफाइन करनी है। ठीक है, डिफाइन इसकी हमने करनी है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी बेटा इफ द प्रोडक्ट, इफ लगा लें बेशक बेटा, अगर ये हो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए बेटा उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब इसका क्या है बेटा, आप लोगों ने दो वेक्टर्स लेने हैं, जस्ट लाइक आपने एक ए वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर बी ले लिया, इनका आप लोगों ने लेना है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर लगाते हो क्रॉस। ठीक है, अच्छा बेटा दोबारा सुन लो, वेक्टर प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, दो वेक्टर्स लेने हैं, ये दो वेक्टर्स ले लिए, जब इनका प्रोडक्ट लोगे ना, ये प्रोडक्ट ले रहे हो, जब इनका प्रोडक्ट लो आपके पास आंसर आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा और साथ में एन आ जाएगा। यानी ये वाली जो क्वांटिटी है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर 1, आपको ये पता हो कि आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ये इन दोनों के दरमियान एंगल है, और व्हाट इज दिस। यानी अगर किसी बच्चे ने स्केलर प्रोडक्ट वाला टॉपिक समझा है, यहाँ वो लेक्चर लिया है, तो बेटा उसे इतना तो पता होगा, लेकिन उसे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, एन हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, डायरेक्शन के लिए। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने पीछे प्रीवियस टॉपिक में लिखा था ए एंड बी आर वेक्टर, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अच्छा बेटा ये जो ए बी है ये मैग्नीट्यूड है, एंड थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम, हियर एन इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है, डायरेक्शन। अच्छा बेटा हमारे पास टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम प्रोडक्ट लें दो वेक्टर्स का, ठीक है, और हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आए, उस चीज को आप लोग बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी है, जब क्रॉस खत्म करते हैं ना एरो हेड खत्म हो जाती है, ए भी आ जाता है, क्रॉस खत्म करते हैं तो बेटा साइन आ जाता है, साथ में एन आ जाता है। अच्छा मैंने एक छोटी सी टर्म यूज की थी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा वेक्टर क्वांटिटी किस तरह है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और प्रीवियस जो हमारे पास था अगर उसको देखें तो उसमें डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए बेटा वो स्केलर क्वांटिटी थी। उसके बाद आपने बताना है जिनके ऊपर एरो हेड होता है ना, यानी तीर का निशान होता है ये वाला, ठीक है बेटा, वो हमारे पास क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं।
जिनके ऊपर कोई साइन नहीं होता, सिंपल लिखा हो, वो हमारे पास क्या होती है बेटा, मैग्नीट्यूड होती हैं। थीटा उनके दरमियान एंगल है, जिसके ऊपर ये कैप का साइन डाला हो बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर किस चीज के लिए यूज किया जाता है बेटा, डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा ये हमारा हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है, अच्छा बेटा हम अगर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले उसमें आप लोग यही लिखोगे, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, जॉइन द टेल ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी टू डिटरमाइन द प्लेन। अच्छा बेटा आप लोगों के पास ना ए और बी दो वेक्टर्स हैं, यानी एक ये ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। आप लोगों ने ना इन दोनों के दोनों वेक्टर्स की जो टेल है ना उनको आपस में ज्वाइन कर देना है, यानी इस तरह ज्वाइन कर देना बेटा। ये ए वेक्टर हो गया, ये कौन सा हो गया, बी वेक्टर हो गया। दोनों के दोनों टेल को ज्वाइन कर देना ताकि आप प्लेन को बेटा डिटरमाइन कर सकें। ये आपके पास एक प्लेन बन गया, यानी जिस प्लेन के अंदर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये प्लेन है बेटा आप लोगों के पास। प्लेन 2D होते हैं ना, दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना है क्या है बेटा, रोटेट करना है, रोटेट अ वेक्टर ए टूवर्ड बी। बेटा उसके बाद वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ आप लोगों ने रोटेट करना है विद अ स्मॉल एंगल, स्मॉल पॉसिबल एंगल। बेटा जो आप लोगों के पास स्मॉल एंगल है ना, उस एंगल के साथ, यानी आप लोगों ने क्या किया, वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ मूव करवाना है। ठीक हो गया, किसी भी एंगल के साथ, यानी बेटा एक आपके पास कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, to determine the direction of given vector we use right hand rule। अच्छा बेटा अब ये सारा का सारा क्या बताया है, सबसे पहले आप लोगों ने बेटा दो वेक्टर्स लेने हैं। ठीक है, ए और बी, उन दोनों वेक्टर्स की जो टेल है उनको आपस में क्या कर देना है बेटा, अटैच कर देना है। फिर ए वेक्टर को थोड़ा सा मूव करवाना है किसकी तरफ, बी की तरफ, और उनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए बेटा कौन सा रूल यूज करोगे, राइट हैंड रूल। ठीक है, ये वाला रूल यूज करोगे। अच्छा राइट हैंड रूल क्या है बेटा, वो भी सुन ले आप लोग। ठीक है, अच्छा राइट हैंड रूल ना आप लोग कहीं पे भी बेटा अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं ना, उसके लिए एक ही रूल यूज किया जाता है, राइट हैंड रूल। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। आपने कहना है कर्ल द फिंगर fingers of your right hand, curl the finger of your right hand in such a way curling finger indicate, curl the finger of your right hand with erected thumb, with erected thumb। ठीक हो गया, कहता है इन सच अ वे कर्लिंग फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, direction of rotation and thumb indicate the direction of given vector। अच्छा बेटा हमारे पास राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में आप लोगों ने अपनी फिंगर्स को क्या, ये देखिए सबसे पहले तो वायर को ग्रैप्स करना होता है। ठीक है,
ग्रैब्स करना होता है वायर को या एक्सिस को, आप कहते हो ग्रैब्स अ वायर इन योर राइट हैंड, ग्रैब्स अ वायर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे, यहाँ ये कर ले चले या यहाँ पे ये कर लें, ग्रैब्स अ वायर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे कर्लिंग फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बेटा मैंने फॉर एग्जांपल ये प्लेन था ना, इस प्लेन में अगर मैं इस तरह करूँ तो ये अगर रोटेट करूँ, ये देखिए ए भी इसी तरह रोटेट हो रहा है ना। कर्ल यानी आप लोगों ने वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है और बेटा कर्ल करना है अपनी फिंगर्स को। ये फिंगर तो आप लोगों ने अपनी कर्ल कर ली, थंब को सीधा रखना है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया इरेक्टेड थंब। थंब को सीधा रखना है। ये कर्लिंग फिंगर किस चीज को जाहिर करेंगी, रोटेशन को, यानी ये बताएंगी बॉडी इस तरफ रोटेट कर रही है। और जो ये थंब है ना, ये वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन बताऊं तो बेटा इस तरह हमने फिंगर्स को कर लिया ना, ये तो वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ है जब इस तरह बॉडी मूव कर रही है। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा। अच्छा जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो जो वेक्टर की डायरेक्शन बनती है वो कौन सी बनती है बेटा, अपवर्ड। अब हम एक दूसरी इसी तरह कर लेते हैं बेटा। आप लोगों ने दो वेक्टर्स लेने हैं ना, पहले आपने ए को मूव करवाया बी की तरफ, ठीक है, और अब आप लोग बी को मूव करवाओगे किसकी तरफ, ए की तरफ। आप लोग कहोगे बी मूव कर रहा है ए की तरफ विद अ स्मॉल एंगल, यही सारी बात लिखोगे। रोटेट अ वेक्टर ए टुवर्ड बी विद अ स्मॉल एंगल, वहां पे लिखोगे रोटेट अ वेक्टर बी टुवर्ड ए विद अ स्मॉल एंगल। बेटा यहाँ पे आप बी को ए की तरफ रोटेट करोगे, ठीक है, तो जो इसमें डायरेक्शन बनाओगे बेटा वो जो डायरेक्शन इसमें बनाओगे बेटा वो डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड बनेगी, ये वाली डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन बनेगी। अब ये वाली डायरेक्शन क्यों बनेगी, ये देखें, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है ना, यानी घड़ी इस तरह चलती है ना, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते है थंब ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज मूव करती है तो थंब किस तरफ आता है, नीचे की तरफ, इसलिए बेटा ये वाली जो प्लेन की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ बनेगी। दूसरी बात है, हमेशा ये जो मतलब डायरेक्शन बनती है ना, ठीक है, वो जो भी प्लेन लेते हो आप लोग, बेटा ये एक प्लेन है ना, ए बी का ये प्लेन है, ठीक है, हमेशा जो भी वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी, डायरेक्शन जो होगी वो प्लेन के बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये याद रखना। डायरेक्शन किससे मेजर करते हैं, राइट हैंड रूल से, और वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी हम ये कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए कंटेनिंग ए एंड बी। बेटा ये एक प्लेन है, उस प्लेन में ए और बी है, उसमें जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद बेटा हमारे पास ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अच्छा बेटा इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना वो है वायलेशन, वायलेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वायलेशन ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर लिया ना उसे ये आइडिया होगा कि व्हाट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है बेटा, उसमें मैंने बताया था कॉम्यूटेटिव मीन होता है कि अगर आप 2 + 3 करते हैं और 3 + 2 करते हैं, आंसर इक्वल आए तो कॉम्यूटेटिव है, अगर ना आए तो नॉन कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। इधर ही हम क्या देते हैं, सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यानी बेटा कॉम्यूटेटिव नहीं होता, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बेटा वेक्टर जो 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है ना वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अच्छा मिसाल के तौर पर यानी ये क्या बताना चाह रहा है, आपने लिखना है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा और साथ में देता है एन, ठीक है। कॉम्यूटेटिव के लिए ए क्रॉस बी है तो क्या करना पड़ेगा, बी क्रॉस ए। बेटा आप करोगे बी क्रॉस ए, वो आ जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा, बेटा एन आएगा, लेकिन देखें डायरेक्शन कर दी ऑपोजिट, अगर ये प्लस में है तो ये किस में आएगी, माइनस में, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, इसलिए आप लोग कहोगे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और आप लिखोगे ए क्रॉस बी इक्वल है माइनस बी क्रॉस ए के। यानी बेटा आप लोग बताओगे ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, या बताओगे ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। यानी बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी कि ये इक्वल होते, इक्वल नहीं है, इसलिए बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वे
नहीं करता, उसके बाद आप लोग रिजल्ट लिख दोगे बेटा नीचे। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा? हैंस वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पिटिटिव या नॉट कॉम्पिटिटिव। यानी बेटा वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर। अच्छा, जिस बच्चे ने स्केलर के लिए परपेंडिकुलर की ऊपर वाली लाइंस याद की थी ना बेटा, वही आप लोगों ने वेक्टर्स में लिखनी है। क्या थी वो लाइंस? है व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अच्छा बेटा, यही सेम लाइन हमने उसमें लिखी थी कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनके दरमियान एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, देन वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन एज। अच्छा बेटा, यानी वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा? ए क्रॉस बी आ जाएगा, वो बराबर आ जाता है ए बी साइन ऑफ थीटा और साथ में एन आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बेटा आप लोग वैल्यूज पुट करोगे, ए बी आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी की दी हुई है? 0 डिग्री, 0 पुट करोगे बेटा क्या आ जाएगा? ए बी साइन 0 0 ही होता है, साइन 90 है बेटा, 90 पुट करोगे, 90 पुट करोगे, साइन 90 1 होता है, और यहां का आंसर आ जाता है ए बी और एन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू देता है 1, ठीक है, वहां पे जो आंसर लिखते हैं यानी जो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लिखोगे वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा वैल्यू दे दे 1, वहां पे वो मैक्सिमम होता है। आप ये भी लिख सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां तक भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप रिजल्ट बस इतना लिखना चाहते हो या ज्यादा लिखना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर में जो आप वेक्टर्स की डायग्राम बनाओगे ना, ये एक वेक्टर ए ले लोगे और ये एक वेक्टर कौन सा ले लोगे? बी वेक्टर ले लोगे, और इन दोनों के दरमियान एंगल की तरह बना दोगे 90 का। अच्छा देन आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा पैरेलल। ठीक हो गया। पैरेलल में आप लोग कहोगे सारा यही लिखोगे व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर, जहां पे परपेंडिकुलर का वर्ड है ना वहां पे किसका वर्ड लिख दोगे? पैरेलल का वर्ड लिख दोगे। टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम इज, बेटा जहां पे 90 का वर्ड है यानी परपेंडिकुलर की जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पे आप पैरेलल लिख दोगे, जहां पे 90 का एंगल गिवन होगा उसकी जगह पे 0 का एंगल लिख दोगे। तो बेटा सारा का सारा आपके पास यही बनेगा, आपने यही लिखना है। यही लिखने के बाद आपने सिंपल ये लिखना है, जहां पे 90 पुट किया था, समझे आपने ये नोट डाउन कर लिया। जब नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट अगर पैरेलल बनाना है तो परपेंडिकुलर की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? पैरेलल का वर्ड आ जाएगा। 90 की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? 0 का वर्ड आ जाएगा। बेटा यहां पे क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 0। 0 जब n से मल्टीप्लाई होगा ना तो बेटा नल वेक्टर आ जाएगा। आपने बताया वेक्टर प्रोडक्ट इज अ नल वेक्टर, ये आपका रिजल्ट है। समझ आ गई पैरेलल वाला केस भी, सिर्फ यहां पे पैरेलल कर देना आप लोगों ने। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेटा अगर हम दूसरे तरीके से लेके चले फिर वो लेंथी हो जाना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पैरेलल का। बेटा क्या करना है? परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल और वो 0 लगा, मैंने सारा लगा दिया, देख लिया हम लोग खुद। उसके बाद बेटा आप लोग नेक्स्ट केस डिस्कस करोगे एंटी पैरेलल का। किसका? एंटी पैरेलल। जब ये एंटी पैरेलल होगा तो यहां पे क्या लगाओगे आप लोग? एंटी पैरेलल लगाओगे, और एंगल आपके पास बन जाएगा बेटा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बन जाएगा?
180 डिग्री का। जहां पे 0 पुट किया है वहां पे कितना पुट करोगे 180, साइन 180 भी 0 होता है, 0 मतलब होगा नल वेक्टर, यही बन जाएगा बेटा आपके पास पहली प्रॉपर्टी। दूसरी परपेंडिकुलर वाली, तीसरी पैरेलल वाली, चौथी एंटी पैरेलल वाली। बेटा एक हम और कर लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, ये जो शेप होती है ना इस तरह की, इस शेप को बेटा आप लोग बोलते हो पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। अच्छा यहां पे ना आप लोग एक हाइट यानी परपेंडिकुलर ड्रा करते हो बेटा। फर्ज कर लो ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है बी है। अगर बी का ये वाला कंपोनेंट देखें तो ये वाई एक्सिस पे है ना, इसलिए बी साइन थीटा देगा। अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो बी cos थीटा आता। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोग बोलोगे एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेटा लेंथ क्या है आपके पास ए, लेंथ क्या है ए, उसके बाद हाइट क्या है बेटा बी साइन थीटा, या ब्रैकेट में लिख लो बी साइन थीटा, या देगा बेटा ए बी साइन ऑफ थीटा, जो के बराबर होता है ए क्रॉस बी के। यानी बेटा रिजल्ट आप लोग लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा बेटा इसमें उन्होंने क्या सिखाया है, या इसमें उन्होंने जो फिफ्थ वाली बताई है वो क्या बताई है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ना आप लोगों ने याद रखना है कि ये डायग्राम बनानी है, ये इसका एरिया का फार्मूला है, वैल्यूज पुट करनी है। बेटा आप लोगों का जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगी 5 प्रॉपर्टीज। अब हम लास्ट वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जो स्केलर और वेक्टर्स के लिए तकरीबन सेम है। उनमें जो बातें बताऊंगा बेटा वो आप लोगों ने दोनों के लिए नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपना लास्ट वाला करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सबसे पहले आप लोगों ने वेक्टर ए लेना है, उसके कंपोनेंट ड्रा कर लेने बेटा ए एक्स ए वाई ए जी। एक्स के लॉन्ग आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई के लॉन्ग जे, जेड के लॉन्ग के, बड़े 3 यूनिट वेक्टर है। उसके बाद आपने वेक्टर बी लेना है, क्या देगा बी एक्स बी वाई बी जी आई जे के। बेटा दोनों यूनिट दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लिए, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई और जी, तीनों ले लिए। इनका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आप लोग करोगे ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस लेना बेटा ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा बेटा बी एक्स आई बी वाई जे और बी जी के आ जाएगा बेटा होगा। ठीक है, अब इनको करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले ए एक्स को इनसे मल्टीप्लाई करना है, फिर ए वाई को, फिर ए जी को। सबसे पहले बेटा ए एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई आ जाएगा। ठीक हो गया, इनको ब्रैकेट में लग कर देना, प्लस ए एक्स, फिर ए से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स बी वाई, ठीक है, आई क्रॉस जे। ठीक है, उसके बाद प्लस ए एक्स बी जी आई क्रॉस के आ जाएगा बेटा। इसी तरह आपके पास आ जाएगा ए, अब वाई पे ना बेटा ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जी जे क्रॉस के। ठीक है, और प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करना बेटा ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, ठीक है, ए जी बी वाई, ठीक है, के क्रॉस क्रॉस आना बेटा के क्रॉस
जे ए जी बी जी के क्रॉस के। अच्छा बेटा ये आप लोगों ने कर लिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ना एक बात आपने याद रखनी है, वेक्टर प्रोडक्ट में, कौन से प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास एक कुछ बातें यूज की जाती है, यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। यानी बेटा सेम सेम वाली टर्म 0 होती हैं, इसका मतलब ये भी सारी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0 और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0। इन तीन टर्म्स से तो हमारी जान छूट गई, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में। इसके बाद जो हमारे पास बनता है ना, यहाँ पे होता है आई, ये बेटा यहाँ पे होता है जे, यहाँ पे होता है के, ठीक है। आपने याद है आई और जे मिलके, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है के, जे क्रॉस के इज इक्वल होता है आई, के क्रॉस आई इज इक्वल होता है बेटा जे, ठीक है, ये लिख लिया। यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो के बनता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आई बनता है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो जे बनता है। अब इसको अपोजिट कर दो, यहां पे कर दो जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ब्रेक को अपोजिट कर दो। अपोजिट करने से क्या होता है, अभी पीछे बढ़ गया है डायरेक्शन है, अपोजिट करने से माइनस का साइन आता है, कौन सा साइन आता है, माइनस का, ठीक है। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग वैल्यू तो आप लोगों ने पुट करनी है, यानी ए एक्स लिख दिया, बी वाई लिख दिया, आई क्रॉस ए इसके बराबर होता है ए के प्लस ए एक्स डी जी, आई क्रॉस के इसके बराबर होता है माइनस ए की। उसके बाद इसके बाद जो प्लस ए वाई बी एक्स आ जाएगा, जे क्रॉस आई है बेटा, किसके बराबर होता है माइनस के, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस आ जाएगा ए वाई बी जी, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है आई के, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है, ए जी बी एक्स, के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई किसके बराबर होता है जे के, ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली टर्म है ए जी बी वाई के क्रॉस जे, किसके बराबर होता है माइनस आई के, पुट कर दिया। अब बेटा ये वैल्यूज आ गई। अब अगर आप लोग नोट करें, दो वैल्यू के की हैं, दो वैल्यू जे की हैं, दो वैल्यू आई की हैं, तो सबसे पहले आई वाली वैल्यू लिखते हैं बेटा। आई वाली वैल्यू क्या है, ये के वाली आई वाली, ए वाई बी जी प्लस माइनस माइनस ए जी बी वाई, ब्रैकेट और आई दोनों में सेम है, ठीक हो गया। इसी तरह आप जे वाली वैल्यू लिखोगे, जे वाली वैल्यू क्या है बेटा, ए जी बी एक्स प्लस माइनस माइनस ए एक्स बी जी, दोनों में जे क्या है बेटा सेम है। इसी तरह प्लस अब के वाली वैल्यू लिखोगे, ए एक्स बी वाई, ठीक है, और माइनस ए वाई बी एक्स और बाहर आ जाएगा के, ठीक है बेटा। ये था हमारे पास है, ये हमारा आंसर है, यहाँ पे यही ए क्रॉस बी लिख दोगे, ये हमारा आंसर था वेक्टर प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमने फाइंड कर लेनी थी, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाते हैं स्केलर, तो स्केलर में बेटा स्केलर वाले रूल लगाकर, ठीक है, आप लोग उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। यानी उसमें ना एक चीज है, मैं आपको बता देता हूं अभी, उसमें जितने भी डिफरेंस होंगे ना ये वाले, ये सारे जीरो हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, ये सारे किसके इक्वल होते हैं बेटा, उसमें डॉट में जब डॉट वाला करोगे, उस जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है उसमें सिर्फ ये वाला टॉपिक रहता था, ठीक है। अगर बेटा आप लोग डॉट करोगे तो सारा सबका आंसर क्या आएगा 0, और अगर डॉट इनमें लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सिर्फ इन तीनों का आंसर आएगा, क्योंकि इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 1, बाकी सारे क्या देंगे 0, तो आपका ये आंसर बनेगा 1 2 और 3 वैल्यूज, बेटा ये आपका आंसर होगा। और एक और बात लास्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट को बेटा आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो, ये याद रखना, वेक्टर प्रोडक्ट को आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो। और जिस किसी क्वांटिटी के दरमियान क्रॉस आ जाए, यानी ये वाली वैल्यू आ जाए, ये जिस तरह ये आया हुआ है, तो वो क्वांटिटी हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।